है जिसका मास m है, मान लो m1 है, m है कुछ भी, 1D कोलिजन है विद न्यूक्लियस ऑफ अननोन मास, मान लो न्यूक्लियस का मास m2 है और रेस्ट पे है, अल्फा पार्टिकल इसको टक्कर मारता है और अपनी 75% एनर्जी लूज कर जाता है और पीछे चला जाता है। पहला क्वेश्चन, मुझे दूसरे बैच के लोग बोले सर कॉन्ट्राडिक्शन है, मैंने कहा कैसे? कहते हैं एक तो लिखते हैं इलास्टिक कोलिजन है, फिर कहते हैं एनर्जी लूज कर देता है, ये क्या बात बनी? हाँ, क्योंकि एनर्जी लूज नहीं की, पड़ोसी को दे गया 25%, है दोनों के पास ही, अगर 75% लूज करता है तो 75% इसको दे देता है, कहीं हवा में लॉस नहीं कर देता। क्लियर है यहाँ तक? तो इसलिए ऐसा चलता है। तो इसकी खुद की एनर्जी कम, खुद की वेलोसिटी चेंज हो गई। वो क्या कह रहे हैं, मास ऑफ द न्यूक्लियस क्या है, m2 क्या है, इसका मास m1 है। तो मैंने आपको एक शॉर्टकट करवाया था एनर्जी ट्रांसफर करने का। फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर का फॉर्मूला ये था 4k/1 + k का होल स्क्वायर। ऐसे एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन किए थे हमने, ऐसे ही था। और परसेंटेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर का फॉर्मूला इनटू 100। अब इसके अंदर क्या करेंगे, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ये ट्रांसफर हुई और k का मतलब यहाँ पर क्या था कि m2 इज k टाइम्स m1। यहाँ पर k का मतलब क्या था, k का मतलब था कि जो सेकेंड मास है वो k टाइम्स क्या है, फर्स्ट मास है। तो यहाँ से आप फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर निकालो और सॉल्व करके क्या निकालो, k निकालो। लेकिन k की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ रही है, 3। k जो 3 आ गया तो m2/m1 क्या आ गया, 3। तो m2 = 3 टाइम्स m1, 3m ऑप्शन मार्क कर लो प्लीज। मुझे कोई स्टूडेंट कहता है यहाँ पर k 1/3 भी आ रहा है, आपका भी ऐसा आ रहा है, पर फिर ऑप्शन नहीं है इसमें ऐसा कुछ 1/3 वाला, इसे छोड़ दो। k की 2 वैल्यूज आ रही हैं, एक से आंसर आ रहा है, एक से आंसर नहीं आ रहा, जिससे आ रहा है वो कर लो। समझ में आ रहा है यहाँ तक? लेकिन मेथड क्लियर है कैसे करना है। 75% एनर्जी ट्रांसफर हो गई ना, तो फ्रैक्शन कितनी ट्रांसफर हुई, 75/100 ट्रांसफर हो गई, वहां से k निकाल लो। ठीक किया हुआ हमने ऐसा शॉर्टकट। अगर एक बॉल को ड्रॉप किया जाए फ्रॉम हाइट ऑफ h और रेस्टिट्यूशन e है, तो वापसी की हाइट क्या होती है, e²h। वो कह रहे 2 बार हिट किया, तो पहली बार हुई e²h और दूसरी बार क्या हुई, e⁴h। सीधा शॉर्टकट लगा देना आंसर। ऐसा हमने क्लास में किया हुआ है। ये सब इजी क्वेश्चंस हैं, आप सीधा क्वेश्चन करो। ये सब इजी नॉर्मल होमवर्क लिखो ऐसे यार, खुद करना। 18th करना, 18th का आंसर क्या है, ऐसे क्वेश्चन को आते हैं पेपर में। पहला क्वेश्चन का आंसर मुझे ये दो, क्वेश्चन समझो एक मिनट प्लीज, आंसर देना। इसने इसको टक्कर मारा, कोलिजन के बाद एक बॉल ऊपर उछल गई या ऊपर वाई एक्सिस में गई, दूसरी कहां गई होगी अंदाजे से बताओ। सीधी गई, ऊपर गई,
नीचे गई, इधर गई, उधर कहाँ गई? यहाँ गई। आप कह रहे हो बिल्कुल नीचे गई। अगर बिल्कुल नीचे गई फिर तो आप कहोगे एक्स का मोमेंटम भी जीरो नेट और वाई का मोमेंटम भी जीरो नेट। ऐसा कैसे हो गया? बिल्कुल नीचे नहीं जा सकती। सीधा गई। देखो जब तक ये नहीं पता लगेगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। एक्स में गई, ओके मैं ऐसा पूछ लेता हूं, इसमें ऐसे करते हैं, ये बताओ कि किस क्वाड्रेंट में गई? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की फोर्थ? फोर्थ में गई। पहले बॉल कहाँ गई? फिर क्वेश्चन गलत हो गया, तुक्का लग गया, गलत है, अगली बार गलत हो जाएगा पक्का। या जब बॉल ही नहीं, बॉल की डायरेक्शन सही नहीं है तो नहीं बात पाएंगे। क्वाड्रेंट तो ढूंढना जरूरी है यार इसमें। क्वाड्रेंट कौन सा होगा? फोर्थ में होगा। कितने लोग बोलते हैं फोर्थ? फोर्थ लग रहा है। देखो पहली बात, जो लोग ये सोच रहे हैं कि ऐसे गई, तो बताओ यार इसका और इसका नेट मोमेंटम इधर जाएगा, इसका मतलब वेक्टर लॉस है। टक्कर से पहले तो मोमेंटम सिर्फ एक्स में है, वाई में तो है ही नहीं, तो टक्कर के बाद भी तो एक्स ही रहना चाहिए ना। और जबकि ये तो टेढ़ा चला गया, ये तो हो ही नहीं सकता। चलो फिर कोई कहता जी नीचे गई, ठीक है, नेट मोमेंटम एक्स में है ही नहीं, मतलब शुरू में एक्स में है, वाई में, तो फाइनल मोमेंटम एक्स में जीरो हो गया, हो ही नहीं सकता। तो ऑब्वियसली इसको कहाँ जाना है? ऐसे जाना पड़ेगा, ताकि जब मैं इन दो वेक्टर्स को सॉल्व करूं तो नेट रिजल्टेंट कहाँ है? अलोंग एक्स एक्सिस। देख रहे हो, ये ऐसे जाएगी ताकि नेट मोमेंटम एक्स में। और एक्स में क्यों चाहता हूं मैं? क्योंकि कोलिजन से पहले मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ किस में था? एक्स में था, वाई में था ही नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है? देखो ये जब तक सोच नहीं पाओगे तो आंसर आएगा ही नहीं यार, क्योंकि तुम किसी क्वाड्रेंट में ले जाओगे तुम्हारे कॉम्पोनेंट गलत बन जाएंगे। तो रूल नंबर 1, इसको जो सेकेंड बॉल है उसको यहीं जाना है, इन दोनों का मोमेंटम मुझे यहां चाहिए। तो क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो मोमेंटम कांस्टेंट है। मोमेंटम कैसे कांस्टेंट है ये देखो, इमेजिन करो, ये देखो इसका मोमेंटम क्या है? mv। इसका x में मोमेंटम क्या है? mv cos थीटा, और y में क्या है? mv sin थीटा। अब ये बताओ कि टक्कर से पहले, कोलिजन से पहले x एक्सिस मोमेंटम क्या है? mv। इसका क्या है? 0। इसका क्या है? m बड़ा v cos थीटा। इक्वेशन नंबर 1 ये बनेगा ना, इक्वेशन नंबर 1। और अगर y एक्सिस की बात करते हैं तो y एक्सिस में इसका मोमेंटम है ही नहीं, इसका मोमेंटम है ही नहीं, इसका मोमेंटम m इंटू वी बाई √3, और इसका मोमेंटम माइनस एम वी साइन थीटा, क्योंकि नेट मोमेंटम को क्या होना है यहां पर भी? 0। इक्वेशन क्लियर है? ठीक है ना, क्योंकि जब तक ये नहीं बना पाओगे तब तक ये नहीं इक्वेशन बनेगी। तो पहला डायग्राम यही बनाना चाहिए आपको, कंपोनेंट्स बना के। कंपोनेंट्स बना के क्या करेंगे? एक्स एक्सिस मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम सेम, और ऐसी वाई एक्सिस के अंदर वाई एक्सिस में 0 प्लस 0, क्योंकि वाई में दोनों बॉडी मूव कर ही नहीं रही थी, और फाइनल में ये भी हो गया और ये भी हो गया, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इक्वेशन नंबर 2 देखो, ये क्या आ गया? v cos थीटा, ये क्या आ गया? v sin थीटा। इनको स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर दो। जब आप इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करेंगे, अपने आप v की वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ छोटा भी आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें?